Hey, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें मैंने आपको टोकन्स का इंट्रो दिया था, आपको बताया था टोकन्स होते क्या हैं और कितने तरीके के टोकन्स होते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे टोकन्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, पहला टोकन दैट इज कीवर्ड और दूसरा आइडेंटिफायर। आज की इस लेक्चर में ये दो टोकन्स को एक्सप्लेन किया जाएगा एकदम डिटेल में। ठीक, आपको सबसे पहले मैं कीवर्ड्स के बारे में बताता हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ इनका यूज है। लास्ट लेक्चर का हमारा कंटेंट कुछ इतना था जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि टोकन्स होता क्या है, कितने तरीके के हैं, और फिर एक स्टेटमेंट लिख के बताई थी और उसमें बताया था हर टोकन कौन कौन सा है। आज का हमारा जो कंटेंट है उसमें सबसे पहले हम अपने पहले टोकन को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं हैविंग स्पेशल मीनिंग, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, एंड कीप रिजर्व्ड, जो रिजर्व्ड होते हैं बाय सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी, जो सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में पहले से रिजर्व्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग है और सी की प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी ने उन्हें अपने पास पहले से रिजर्व करके रखा हुआ है, पहले से स्टोर करके रखा हुआ है। तो जितनी भी स्टोर्ड प्री डिफाइंड चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, पहली चीज तो वो केस सेंसिटिव होती हैं। कोडिंग में आप उनको कैपिटल स्मॉल में फर्क नहीं कर सकते, वो सारी चीजें स्मॉल लेटर्स में ही डिफाइंड है, तो आपको कोडिंग करते वक्त उन सारी चीजों को स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। और हर प्री डिफाइंड चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे अगर कोई चीज आप बना रहे हो तो उस चीज का मीनिंग डिफाइन करना आपका काम है। आप जो भी मीनिंग, जैसे सर अगर हम एक सम नाम का फंक्शन बनाते हैं और उसमें मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, अब लॉजिकली आप फंक्शन का नाम रख रहे हो सम और काम करा रहे हो उसमें मल्टीप्लाई का, तो भाई आप कोडर हो, आप नाम कुछ भी रख सकते हो और उससे कुछ भी काम करा सकते हो। बट जो चीजें कंप्यूटर की लाइब्रेरी या लैंग्वेज की लाइब्रेरी हमें पहले से डिफाइन करके देती है, वो चीजों का मीनिंग भी वो खुद बना के देती है, हम उनका मीनिंग नहीं बदल सकते, ना ही बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स जो पहले से बने हुए हैं, जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग्स है, वो कीवर्ड कहलाते हैं कोडिंग में। और जैसे जैसे कोडिंग आगे बढ़ती है, बच्चा धीरे धीरे एक एक कीवर्ड को जानता जाता है। ठीक, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ कुछ कीवर्ड्स के नाम लिख देता हूँ। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में अगर आपको कभी इंटीजर नंबर एंटर करना होता है तो इंट डेटा टाइप का यूज लगता है, तो INT ये फिक्स है, आपको इंट ही लगाना पड़ेगा। डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट लगता है। आगे आप एक सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ोगे जिसमें इफ होगा, एल्स होगा, ठीक, स्विच होगा। ये सारे वर्ड्स मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा है, ये मुझे लाइब्रेरी ने पहले से दिए हुए हैं। फॉर होगा, वाइल होगा, ठीक, उसके बाद ये सारे लूप्स है, डू होगा, ब्रेक, कंटिन्यू होगा, एंड ऐसे ऐसे कर करके मल्टीपल आपके पास कीवर्ड्स होंगे। ठीक, तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे कोडिंग में आगे बढ़ोगे आपको सारे कीवर्ड्स बताए जाएंगे, सबका काम धीरे धीरे खुद ब खुद ही सीखते जाओगे। बट अभी के लिए आपको कीवर्ड क्लियर होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो हम कीवर्ड से अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा आइडेंटिफायर्स का, कि आइडेंटिफायर्स क्या है कोडिंग में। आइडेंटिफायर्स, ठीक, आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग blocks used for naming different parts of a program। किसी भी प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को नेम करने के लिए आइडेंटिफायर का यूज होता है। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ इसको भी। भाई मान लो आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग में आपको एक नंबर की स्टोरेज करनी है, ठीक है, एक नंबर 50 कहीं स्टोर कराना है। तो भाई स्टोर कराना है, नंबर है वो, तो मैंने अभी आपको बताया कि उसके लिए डेटा टाइप लगेगा इंट। फिर एक वेरिएबल का नाम बनाना होता है हमें, इसी नेम के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो ये जो नेमिंग कर रहे हैं हम, इसे हम कुछ भी, जैसे मैं एक ए नाम का वेरिएबल रख लेता हूँ, उसकी वैल्यू 50, जैसे मैथ्स में नहीं करते भाई x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, तो वहां पे x को 10 असाइन कर दिया, y को 20, ऐसे ही कोडिंग में a को मैंने 50 असाइन कर दिया। तो सर ये जो नाम आपने रखा है ए, ये तो आपने अपनी मर्जी से रखा है ना, ये तो कोई कीवर्ड नहीं है। यहाँ इंट तो हमें समझ आ गया कि इंट एक कीवर्ड है क्योंकि प्री डिफाइंड वर्ड है। बट ये जो ए है ये तो हमने अपनी मर्जी से रखा है, इसे हम एक्स भी कर सकते थे, इसे हम एम भी कर सकते थे, इसे हम एन भी कर सकते थे। ठीक, तो ये जो नेमिंग हम खुद से करते हैं स्टूडेंट्स, ये नेमिंग ही आइडेंटिफायर कहलाती है। एन इज आइडेंटिफायर हेयर, यहाँ पे एन एक आइडेंटिफायर है। ठीक, आइडेंटिफायर का मेन काम ही है कि आप अपने कोड में किसी भी चीज का नाम रख सकते हैं। आगे और किस चीज का नाम रखोगे,
आप फंक्शंस पढ़ोगे तो उसमें खुद से नेमिंग करनी होती है फंक्शन की। आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर की नेमिंग हमें खुद से करनी होती है, तो वहां पे आपको इन नाम की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उससे पहले सिर्फ आप वेरिएबल्स की नेमिंग करते हो, मतलब जैसे यहाँ पे एन नाम का वेरिएबल बनाया ना, उससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आएगा जिसमें आप नेमिंग अलग से कर रहे हो। हाँ, एरे बनाओगे तो एरे भी एक तरीके का वेरिएबल है, तो उसमें भी वेरिएबल की नेमिंग समझो आप। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइडेंटिफायर जनरली होता क्या है, जो कोडिंग में हम नेमिंग करते हैं, जो नाम अपनी मर्जी से रखते हैं, वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। बट ये जो नाम है स्टूडेंट्स, इन्हें कुछ भी नहीं रखा जा सकता। आप बोलो कि सर मैं इसे, नाम को डेटा टाइप इंट है तो मैं नाम भी इंट रखना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं भाई, एरर आ जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रूल्स है ना जिसके बेसिस पे हम ये नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं रख सकते आप नाम। अगर कुछ भी रख सकते तो यहाँ इंट भी अलाउड होता, तो इंट इंट। बट नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है, अब हम उन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर क्रिएटिंग एन आइडेंटिफायर। एक आइडेंटिफायर बनाने के क्या रूल्स हैं? पहला रूल, एन आइडेंटिफायर must not contain any special symbol other than capital A to Z, small a to Z, 0 to 9, 0 to 9 एंड एक सिंबल अलाउड होता है, दैट इज अंडरस्कोर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल के नाम में आप क्या क्या नहीं, क्या क्या रख सकते हो। ए टू जेड कैपिटल अल्फाबेट्स अलाउड होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स ए टू जेड अलाउड होते हैं, 0 से 9 तक की डिजिट्स अलाउड होती हैं, और एक सिंबल अलाउड होता है, बस अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी सिंबल आपको आपके नेम में दिखा, दैट इज डॉट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, कोई भी, सब एरर होते हैं, सबके सब एरर होते हैं। बस ये जो चार चीजें मैंने लिखी है, यही चार चीजें अलाउड है, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर। सेकेंड रूल, एन आइडेंटिफायर, कोई भी आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। किसी कीवर्ड के नाम पे नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहले से डिफाइंड वर्ड्स हैं उनके नाम पे आइडेंटिफायर का नाम नहीं रख सकते। जैसे मैं यहाँ पे इंट इंट रख रहा था ना, अब इंट पहले से डिफाइंड वर्ड है तो मैं ये नहीं रख सकता। ठीक है स्टूडेंट्स? थर्ड, एक आइडेंटिफायर, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट स्टार्ट विद डिजिट। डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। डिजिट पे एंड हो सकता है, बीच में डिजिट आ सकते हैं। मतलब A2 नाम का वेरिएबल अलाउड है, बट अगर आप 2A नाम का वेरिएबल बनाओगे तो वो अलाउड नहीं है। ठीक, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और लास्ट रूल, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन स्पेस इन बिटवीन। नाम के बीच में स्पेस भी अलाउड नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये चार रूल हैं किसी भी वेरिएबल को बनाने के, किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के, नेमिंग करने के। अगर किसी बच्चे को ये चार रूल याद है, पता है, तो नेमिंग में एटलीस्ट कभी कोई गलती नहीं करेगा, चाहे वो स्ट्रक्चर का नाम बनाए, चाहे वो फंक्शन का नाम बनाए, चाहे किसी वेरिएबल का नाम बनाए। तो होप सभी को कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर आज की क्लास में क्लियर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिटरल्स और पंक्चुएटर्स बताऊंगा। ऑपरेटर बीच में छोड़ रहा हूं मैं, क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि ऑपरेटर एक बड़ा कंसेप्ट है। तो पहले हम लिटरल्स कर लेंगे और पंक्चुएटर्स कर लेंगे, उसके बाद ऑपरेटर्स की मैं एक पूरी एक सिंगल क्लास बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा उसमें काफी सारे ऑपरेटर है और सारे ऑपरेटर्स को डेप्थ में समझाना पड़ता है स्टूडेंट्स। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हो। जिनको भी कोडिंग की नीड है आप उन्हें भेज सकते हो। मैं पूरा डेप्थ में, डिटेल में लैंग्वेज को लेके चल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।